हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, या बोला जाए तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस भी इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, इसके एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, क्या नीड या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के, और हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप के कौन कौन से इंटरेस्टेड ग्रुप होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और क्या टाइप्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के, और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर और अगेंस्ट का वीडियो भी देख सकते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की मोरल ऑब्लिगेशन को बताता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरल ऑब्लिगेशन को बताता है, नैतिक दायित्व को बताता है किसी भी कंपनी या किसी व्यक्ति के, कि वो डिसीजन को कैसे लेता है, कोई भी एक्शन को कैसे करता है, और ये सब सोसाइटी के फेवर में है नहीं है। मतलब सोसाइटी के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए जो मेनली होती है उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बताती है कि कैसे आप सोसाइटी के गोल को ध्यान में रखते हैं, उनके लिए चीज़ें करते हैं, और जो सोसाइटी के गोल है उनको अचीव करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। मतलब आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए जो सही चीज़ें हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, उन चीज़ों को करते हैं। ये बिजनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और उनके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक फैक्ट्री जो कि उनसे निकलने वाले केमिकल को या वेस्टेज को वाटर में नहीं फ्लो करती है, डिस्पोज नहीं करती है, मतलब जो उनसे निकलने वाला गंदा केमिकल है या वेस्टेज है उसको वो पानी में नहीं डालती है। जो भी उनके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन को वो इम्प्रूव करती है ताकि वो इजीली अच्छी तरीके से काम कर सके। जो उनका प्रॉफिट होता है वो एजुकेशनल सर्विसेज के लिए या गरीब बच्चों के लिए डोनेट करती है ताकि वो लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की जाती है कंपनी द्वारा। सिर्फ ये सोसाइटी की हेल्प के लिए ही नहीं होती बल्कि ये बिजनेस को भी हेल्प करती है कि आपकी पॉजिटिव इमेज बने, आपकी ब्रांड बिल्डिंग बने मार्केट में, और आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके कि वो अच्छा काम करे, उनको भी अच्छा फील हो कि वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो भी सोसाइटी की वैल्यू करे और सोसाइटी के लिए अच्छे काम को करें। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी definition. According to Howard R. Bobbin, social responsibility is the obligation of the decision maker to take action which promote and improve the welfare of the society as whole along with its own interest. जो social responsibility है ये आपके दायित्व को बताता है कि आप समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए कैसे काम करेंगे, और जो भी आप काम करेंगे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या नीड होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या ज़रूरतें होती है जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ करते हैं, या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो फर्स्ट आता है चेंजिंग एक्सेप्टेशन ऑफ सोसाइटी। जो भी सोसाइटी है वो आपको पहले से और अभी से कंपेयर कर सकती है कि उनकी जो एक्सेप्टेशन है, आपसे उम्मीदें हैं वो डिफरेंट है, कि आप उनको अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे, क्योंकि सोसाइटी आपको डिफरेंट सोर्सेज प्रोवाइड करती है, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो भी आपसे रिटर्न में कुछ चाहती है, तो आप उनके लिए वेलफेयर के काम कर सकते हैं, उनके कल्याण के काम कर सकते हैं। सेकेंड आता है रेपुटेशन। कंपनी अपना बहुत सारा मनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी में अच्छी इमेज के लिए खर्च करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि वो सोशली कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जिसका रिजल्ट होता है कि आपका प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगी सेल्स, आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, अच्छी इमेज बनेगी, और आप टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प से लोगों के माइंड में अच्छी इमेज बनेगी, तो आपकी रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जो गवर्नमेंट डिफरेंट लॉज को मोरल या लीगली आप पे जो प्रेशर बनाती है वो भी कम बनाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल है। तो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम कर सकती है और अवॉइड कर सकती है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट।
जो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस है ये सिर्फ सोसाइटी की हेल्प ही नहीं करते बल्कि जो आपकी बिजनेस को, आपकी कंपनी को लंबे समय तक चलाने में भी हेल्प करते हैं। इसका मीन्स होता है कि कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी, ब्रांड अच्छा बनेगा, सोसाइटी में वो अच्छी तरीके से सर्व कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, कंपनी की इमेज भी अच्छी बनेगी खुद के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। जो बिजनेस क्रिएट करते हैं सोशल प्रॉब्लम को, लाइक पॉल्यूशन, इनइक्विटी, डिस्क्रिमिनेशन, अनसेफ वर्क प्लेस, ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स है। तो बिजनेस इन ऑब्लिगेशन और इन ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से कैसे परफॉर्म करेगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली हटा सकते हैं और सोसाइटी के लिए अच्छी और सेफ प्लेस को बना सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस। बिजनेस यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मतलब आप कुछ भी पॉल्यूटेड चीज़ें ना करें, इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें, जो आपका वेस्ट केमिकल्स होते हैं वो आप वाटर में फ्लो ना करें जिससे कि नदियों का पानी ख़राब होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, बिजनेस की हेल्थ के लिए अच्छा होगा और इन्वायरमेंट को भी सेफ रखेगा। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर प्रेजेंट डे में है उनको एजुकेट करना, अवेयर करना कि क्या राइट पावर है। आप पास्ट टाइम से कंपेयर कर सकते हैं। जो बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, खराब गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी देता है, ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करता है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं उन पे ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को काम करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि वो नए लोगों को, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि लोगों को पता होगा कि कौन सा बिजनेस अच्छा है या क्या क्या चीज़ें वो ख़राब करता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस का एम होता है कि कैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और सेल करेंगे कस्टमर को, और जो उनके रिसोर्सेज हैं आप उसका पूरी तरीके से यूज़ करें। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आप उनको अच्छी तरीके से यूज़ करें ताकि जो बचा हुआ है आप उसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकें। तो ये कुछ नीड या बोला जाए तो ये इंपॉर्टेंस होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप। जो भी बिजनेस है ये सोसाइटी का पार्ट्स है, तो आप इसमें से मेन पावर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपको उनको सेटिस्फाइड करना होता है, उनकी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। फर्स्ट आता है ऑनर्स, सेकंड आता है इन्वेस्टर्स, थर्ड आता है सप्लायर, फोर्थ आता है कस्टमर, फिफ्थ आते हैं एम्प्लॉयज़, सिक्स्थ आता है सोसाइटी या कम्युनिटी, सो सेवंथ आता है गवर्नमेंट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ऑनर, कि जो भी बिजनेस ऑनर है पर्सन्स के, जिनके साथ आप प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, जो कि आपके बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प करते हैं, उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाएं। सेकेंड आता है आप अलोकेशन और यूटिलाइज करते हैं कैपिटल रिसोर्सेज का। आप अप्रोप्रिएटली तरीके से कैपिटल ग्रोथ को देखते हैं कि कैपिटल बढ़नी चाहिए और फेयर और रेगुलर रिटर्न आप कैपिटल पे चाहते हैं कि जितना पैसा लगाया हो उन पे रिटर्न मिलते रहे। सेकेंड आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड इन्वेस्टर्स। जो भी आपके इन्वेस्टर्स है जो कि आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ये या तो इक्विटी, बॉन्ड्स या डिवेंचर में लगा सकते हैं, इनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि आप इनको जो भी असेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि फ्यूचर के ग्रोथ के लिए कौन सी स्कीम्स चलाएंगे, कौन सी स्कीम्स का यूज़ करें, आप पूरी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करें। जो भी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करें। जो भी इन्वेस्टमेंट में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप रेगुलर टाइम पे इनको प्रोवाइड करें। इनके जो भी प्रॉफिट है वो इनके साथ शेयर करें। जो भी इनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आप टाइमली रीपेमेंट करें। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सप्लायर्स। जो भी सप्लायर्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस को रॉ मटेरियल या फिर अदर आइटम सप्लाई करने का काम करते हैं, उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप इनको रेगुलरली प्रोडक्ट का ऑर्डर करें परचेस करने के लिए, आप इनसे फेयर टर्म और कंडीशंस पे डील करें, रीजनेबल क्रेडिट पीरियड पे प्रोडक्ट को खरीदें और पे और ड्यूज टाइम पे हो, मतलब इनको आप पेमेंट टाइम पे करें। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, तो आपकी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज उनकी नीड्स और उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, उनको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, रेगुलरली सप्लाई करें, रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब कम प्राइस में प्रोवाइड करें,
प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज दे, और जो भी कस्टमर को एसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कुछ वार्निंग सिग्नल या प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो सब प्रोवाइड करें, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें, मतलब आप उनसे गलत चीज़ें, गलत पैसे या आप उनके साथ कुछ भी गलत ना करें, और अगर उनके कुछ ग्रीवनेस है, उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको रिजॉल्व करें। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉय। जो भी आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको टाइमली और रेगुलरली सैलरीज और वेजेस दें, आप उनको अच्छी वर्क प्लेस और सेफ इन्वायरमेंट दें जिनमें कि वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, उनको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनका डेवलपमेंट होगा, जॉब की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करें, आप उनको पीएफ दे सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करें, और जो भी उनके राइट्स है उनको वो इजीली सही तरीके से यूज़ कर सकते। नेक्स्ट आता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है आपकी सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए। सोसाइटी कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली कोई भी हो सकता है जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। आप बैलेंस करते हैं इकोनॉमी और इको सिस्टम को, आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं सोसाइटी को, आप उनके लिए स्पोर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का आप उनकी हेल्प करते हैं, आप प्रिजर्व करके रखते हैं सोशल और कल्चरल वैल्यू को और उनकी वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से उनको हेल्प करते हैं एजुकेशन, डेवलपमेंट या जिस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट आता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपकी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाती है आपके लिए, आपको उनको फॉलो करना होता है, तो आप गवर्नमेंट को जो फीस, ड्यूटी या टैक्सेस पे करने हैं वो सही तरीके से रेगुलरली करते रहें। जब भी आप नई बिजनेस यूनिट को सेट करें तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो करें। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के जो भी नॉर्म्स सेट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा आप उनको फॉलो करें, और कुछ भी अनफेयर एक्टिविटी और करप्टिव एक्टिविटीज़ ना करें। तो ये कुछ गवर्नमेंट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इनकी डिटेल का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के, जिसमें आता है हमारे 5। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है फिलॉन्थ्रोपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की इन्वायरमेंट के लिए होती है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को आप करें। फर्स्ट आता है रिडक्शन, कि कंपनी इस प्रोसेस को जो भी उनके नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे आ रहे हैं, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उससे जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं जिससे कि पॉल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक का वेस्टेज हो रहा है या वाटर में केमिकल फ्लो हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को कम करते हैं इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। कंपनीज यूज़ करती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हर दिन, तो वो स्विच कर सकती है कि क्या रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जिनका कि वो यूज़ कर सकती हैं, मतलब वो रिसाइकल करें मटेरियल को, पेपर को, प्लास्टिक को, जिसको कि वो फिर से यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलिटी। कुछ कंपनियां जो कि कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट जिनका मिशन होता है, तो वो खुद के प्रोडक्शन में वेस्टेज को तो कम नहीं करती, पर वो इनिशिएटिव लेती है कि जो भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं चीज़ों के उनको कम किया जाए। तो वो चीज़ें करती है लाइक प्लांटेशन करना, डोनेशन करना रिसर्च के लिए, जो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में है उसको कैसे रिमूव करना, फंडिंग करना चैरिटेबल चीज़ों में। तो ये कुछ इनिशिएटिव वो करती है ताकि इन्वायरमेंट के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बताते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आप फेयर चीज़ों को करें जिनके साथ आपके रिलेशन से, लाइक एम्प्लॉय, कस्टमर या सराउंडिंग की कम्युनिटीज़ के लिए। तो फर्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ जो कि आपके बिजनेस में काम करें, उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे। आप उनको पर्सनली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वर्क के लिए सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, फेयर वेजेस दें, मतलब उनको जितना पैसा देना चाहिए, जितना आप उनसे काम ले रहे हैं उतना आप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है कस्टमर, जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। कस्टमर मेन चीज़ होते हैं जिनकी ज़रूरतों को आप सेटिस्फाइड करें, तो आप उनको सही प्राइस में सही चीज़ें जो भी आपने उनको प्रॉमिस किया, मतलब एड में कुछ और दिखाया आप उनको दे कुछ और रहे हैं, ऐसी चीज़ें ना करें। नेक्स्ट आता है कम्युनिटीज़ मीन्स जो लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो आप कम्युनिटीज़ के साथ कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें ना करें, लाइक बाल श्रम या गुलामी जो होता है वो ऐसी चीज़ें ना करें कि आप उनके थ्रू उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये कुछ आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है फिलॉन्थ्रोपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसमें आप चीज़ों को कम करने या जो भी नुकसान हो रहा है उनको हटाने की वजह आप सोचते हैं कि आप कैसे वर्ल्ड को और अच्छा कर सकते हैं, दुनिया को अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिजनेस इस कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करता है। फर्स्ट आता है आउटसाइड फिलैंथ्रोपिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू देयर स्टेट मिशन। इसमें कंपनियां उन लोगों को चैरिटी प्रोवाइड करती है जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई विकलांग लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको डोनेशन प्रोवाइड करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इन्वॉल्व रहता है कैसे आप अपने प्रॉफिट को डोनेट कर सकते हैं अच्छी चीजों को करने के लिए। नेक्स्ट आता है आउटसाइड फिलैंथ्रोपिकल ऑर्गेनाइजेशन अनरिलेटेड टू देयर स्टेट मिशन। बिजनेस को यहाँ पे अनरिलेटेड डोनेशन करने की जरूरत है। मतलब कि पहले हमने क्या किया था, जो हमसे रिलेटेड लोग थे हमने उनके लिए वेलफेयर के लिए सोचा था। अब जो हमसे अनरिलेटेड लोग हैं हम उनमें भी डोनेशन देने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो संस्था गरीब बच्चों को खाना खिलाने का काम करती है हम उसमें डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल फिलैंथ्रोपिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंपनियां खुद के ऑर्गेनाइजेशन चलाती है ताकि वो भी किसी क्वाज से डील कर सके, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो कंपनियां खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है जो कि इस मिशन के लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि बाय वन प्रोडक्ट गिव वन प्रोडक्ट, कि आप एक प्रोडक्ट खरीदे और एक प्रोडक्ट दे। तो इस तरीके से तो ऑर्गेनाइजेशन खुद भी वेलफेयर के लिए एक्टिविटी कर सकती है और खुद भी इनिशिएटिव ले सकती है। नेक्स्ट आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो भी बिजनेस है उनको लॉ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। तो बिजनेस को जो भी गवर्नमेंट्स द्वारा बनाए गए हैं लॉ उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको फॉलो करना है। तो इसमें आप देखते हैं रेगुलेशन बताते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है कस्टमर और इकोनॉमी के लिए, चाहे उनके बिजनेस में या उनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आए, पर आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपको रेगुलेशन को फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है टैक्सेस। जो भी कंपनी की ड्यूटी है कि उनको कौन से टैक्स पे करने हैं उनको वो टाइमली पे करें। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लॉ। जो भी कंपनी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है कि लीगल प्रैक्टिसेस कुछ ना हो, जो भी लीगल प्रैक्टिसेस है उनको वो फॉलो करें। मतलब कुछ भी उन्होंने गलत काम नहीं किए हो, किसी की प्रॉपर्टी चोरी ना की हो, किसी के साथ गलत तरीके से बिहेव ना किया हो, तो उनका भी उनको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को बताता है कि आप कैसे फाइनेंशियली और सस्टेनेबल मैनर में, मतलब आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक में कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है इन्वेस्टिंग इन लोकल कम्युनिटीज। जो भी लोकल लोग हैं आप उसमें इन्वेस्ट करें ताकि ये एक इनिशिएटिव है कि आप इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों का, ये लोकल कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें की हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग स्मॉल एंड लोकल बिजनेस बाय सोर्सिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोकली। कि आप लोकल जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सप्लाई करके उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। और नेक्स्ट आता है डोनेटिंग टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कि आप कुछ भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के। जो कंपनी है वो बूस्ट करती है मोरल को, इनहेंस करती है अपने वर्क कल्चर को, एम्प्लॉयज़ को इंगेज रखती है और सोशल कॉज के लिए काम करती है ताकि बिजनेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। फर्स्ट आता है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ऐसी एक्टिविटीज करके आपके एग्जिस्टेंस को, आपके अस्तित्व को बता सकते हैं और आपकी ग्रोथ कर सकते हैं। लोगों को उसके थ्रू इजीली पता चलेगा कि आपकी कंपनी है और आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। जो भी बिजनेस है उसमें लोगों का लॉन्ग टर्म तक इंटरेस्ट बना रहेगा क्योंकि आप अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो लोग भी आपको पसंद करेंगे और आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट है वो भी कम इंटरफेरेंस करती है जब आप सोसाइटी के लिए अच्छी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। आप सोसाइटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप उसको सॉल्व करके आपके लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप उस प्रॉब्लम का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कि आप अच्छी चीज़ें में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों के माइंड में आपके लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी और ये हेल्प करता है
कि आप कैसे जो भी सोशल प्रॉब्लम है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट आता है वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब भी आपका बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, तो अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, मतलब आपको प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से चल रहा है, तो वो भी गलत है। पर हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही चलता है कि उसका जो गोल होता है, लक्ष्य होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना। ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, कि जो भी चीजें आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कर रहे हैं, इससे कंज्यूमर के ऊपर बर्डन रहता है। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ सोशल स्किल। हो सकता है कि आपके अंदर सोशल स्किल्स ना हो, फिर भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर दें। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, कि आपको हो सकता है ये एक्टिविटीज़ करके भी पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट ना मिले। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, इसका एग्जांपल, डेफिनेशन, क्या नीड होती है, कौन से डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या टाइप्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।